एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता औरंगाबाद के उस इलाके में पहुंचे जहां नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए थे। अंकित आपको बता रहे हैं कि किस तरह नक्सलियों ने जवानों पर यह हमला किया। बिहार के गया और औरंगाबाद के बीच सीआरपीएफ के बटालियन पर हुआ नक्सली हमला, 10 जवान शहीद हो गए। सीआरपीएफ के बटालियन 205, जिसको कोबरा बटालियन भी कहा जाता है, उसके जवान बटालियन की टीम्स अलग अलग इलाकों में चेकिंग कर रही थी, या ये कहा जाए कि सर्च ऑपरेशन कर रही थी। पहाड़ी इलाके, जंगल, जो कि सड़क से करीबन 14 से 15 किलोमीटर अंदर का इलाका, यानी कि जहां गाड़ियां भी नहीं जा सकती, अगर जाना है तो पैदल जाना पड़ता है, 6 से 7 घंटे का वक्त लगता है। उस इलाके में थी सीआरपीएफ की टीम्स। अचानक उनके ऊपर शुरू हो जाता है हमला, और ये जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि उस टीम के सदस्य रहे उन जवानों ने दी है जिन्होंने उस हमले को झेला है, जिन्होंने जवाब दिया था नक्सलियों का। उनके मुताबिक सुबह करीबन 10:30-11 बजे का वक्त था। उनकी टीम्स अलग अलग हिस्सों में थी। एक टीम जब वहां पर पहुंची तो अचानक उनके ऊपर हमला शुरू हो जाता है। ऊंची ऊंची पहाड़ियां, पहाड़ी के नीचे बना एक छोटा सा नाला नुमा रास्ता, वहां पर से वो टीम्स निकल रही थी कि अचानक ऊपर बैठे नक्सलियों ने हमला करना शुरू कर देते हैं। गोलियां चलाते हैं, उनके पास ग्रेनेड होते हैं, उनके पास और अत्याधुनिक हथियार होते हैं। उनके ऊपर हमला शुरू हो जाता है। पोजीशन लेने के लिए आसपास की जगह देखते हैं, लेकिन चारों तरफ लैंडमाइन बिछी होती हैं। एक के बाद एक लैंडमाइन में ब्लास्ट होने लगता है। उन सैनिकों की माने, सीआरपीएफ के जवानों की माने, तो उनका कहना है कि करीबन 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही 300 से ज्यादा लैंडमाइन बिछाई गई थी। यानी कि अगर कोई छुपना भी चाहता है कहीं पर तो वो छुप नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लैंडमाइन में ब्लास्ट हो रहा है। पोजीशन नहीं ले सकता क्योंकि लैंडमाइन में ब्लास्ट हो जाएगा कहां पर नहीं पता। इस बीच में पहाड़ियों के ऊपर जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, उनकी चोटियों पर बैठे जो नक्सली हैं वो लगातार गोलियां बरसाते रहते हैं। और आपको बता दें, एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ है, क्योंकि जो हमने आपको बताया था कि 5 जवानों को वक्त पर मदद नहीं मिली, इस वजह से उनकी जान चली गई। अब गृह मंत्रालय ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। जवानों को मदद में देरी की अब गृह मंत्रालय करेगा जांच। एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जांच के आदेश गृह मंत्रालय ने दिए हैं। बिल्कुल, गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ डीजी से कहा कि इस पूरे मामले की जांच करे कि आखिर मुठभेड़ के बाद जो घायल सीआरपीएफ के कमांडोज थे उन्हें समय पर मदद क्यों नहीं पहुंचाई जा सकी, क्यों नहीं उन्हें हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया जा सका, ताकि उन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से सच्चाई सामने आएगी। शुक्रिया राजन आपका।